जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे संविधान की महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस वीडियो के माध्यम से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की शानदार क्लास। आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आप सभी से पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। आपने इसको भी नोट करना है। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 40 में संविधान में ग्राम पंचायतों की स्थापना यानी गठन की बात कही गई है। ठीक है, अगर यहीं पर बात करें संविधान को कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी सन 1950 को संविधान को लागू किया गया था, लेकिन संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर सन 1949 को। ठीक है, आपने इस पॉइंट को नोट करना है। वर्तमान में अगर संविधान में भागों की अगर बात करें तो वर्तमान में 25 भाग हैं। ठीक है, मूल संविधान में 22 भाग थे। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। वर्तमान में अनुसूचियों की अगर बात करें तो वर्तमान समय में अनुसूचियां 12 हैं और मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। संविधान में कुल अनुच्छेदों की बात करें तो संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। आपने इसको नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। यानी किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहले संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, संविधान में 9वीं अनुसूची की जोड़ी गई थी। अगला ऑप्शन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। सही आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। इनके द्वारा संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। आपने इसको नोट करना है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। आप सभी को बताना है किसके अंतर्गत। ऑप्शन है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन। बी ऑप्शन है अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष। और सी ऑप्शन है सभी मूल अधिकारों का निलंबन। और डी है राज्यों में स्थापित राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रवर्तन। तो इसके राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत मूल अधिकारों को छोड़कर शेष। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्राकृतिका क्या होता है। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्राकृतिका क्या होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का। ठीक है, वैसी ही बनी रहती है। संघीय जो प्राकृति होती है साथियों, वह संविधान की जैसी की तैसी ही बनी रहती है। अगला ऑप्शन है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान बताए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भाग 21 में बताए गए हैं। आपने इसको नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। एक अनुच्छेद आप यहाँ से नोट करिए, अनुच्छेद 17 में। ठीक है, अनुच्छेद 17 में छुआछूत यानी अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप भाग 9 आपने इसको नोट करना है। भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के वृद्ध होने का कारण है, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव संविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रकाशिकी प्रावधान है। ये एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ठीक है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर निर्वाचन आयोग। अभिभावक की अगर बात करें संविधान के, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है। ठीक है, अगला ऑप्शन है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की बात करें साथियों, तो प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का हुआ था दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट है आंसर है, आपने इसको नोट करना है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अगला ऑप्शन है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित है। कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 का। ठीक है, भाग 9 का नगर पालिकाओं से संबंधित है, आपने इसको नोट करना है। और भाग 9 जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, अगला ऑप्शन है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों की बात करें वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान की अगर बात करें, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। संविधान में अनुच्छेदों की बात करें, संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, आपने इसको नोट करना है। वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं। ठीक है, आपने ये पॉइंट भी नोट करना है। अगला ऑप्शन है संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। ठीक है, जब संविधान प्रस्तुत किया गया था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन नंबर बी, उस समय 8 अनुसूचियां थी, आपने इसको नोट करना है। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। अंतिम रूप से संविधान को पारित किया गया था साथियों, तब कितनी अनुसूचियां थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तब भी साथियों कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 25 भाग हैं। ठीक है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। मूल संविधान में तीनों प्रश्न एक जैसे हैं, तीनों प्रश्न इसी तरह से पूछ सकता है घुमा घुमा कर, यानी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर साथियों ए, यहाँ पे राइट आंसर है 8। मूल संविधान में साथियों 8 अनुसूचियां थी, इसको आपने नोट करना है। ठीक है, वर्तमान में 12 अनुसूचियां। अनुच्छेद बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं। भागों की अगर बात करें तो 25 भाग हैं संविधान में, इस पॉइंट को आपने नोट करना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने 15 महत्वपूर्ण संविधान से जुड़े प्रश्न कवर किए हैं, जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।